पाई है सहमति। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आरएलपी और बीएपी के साथ गठबंधन पर अभी सहमति नहीं बनी है। रामगढ़ और झुंझुनू सीट पर प्रत्याशियों का नाम लगभग फाइनल है। तत्कालीन विधायक के परिजनों को टिकट मिलना लगभग तय माना जाए। दौसा और देवली उनियारा सीट पर अभी भी मंथन जारी है। मौजूदा सांसदों ने देवली और दौसा सीट पर नहीं दी है अभी तक सहमति, कि उस सीट को लेकर पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट भी है कि उस सीट पर आखिर किसे चुनाव लड़ाया जाए। अगले 1-2 दिन में जयपुर में इसको लेकर एक फाइनल बैठक हो सकती है। प्रभारी रंधावा ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा से भी फीडबैक लिया है। सभी की रायशुमारी के बाद एक नाम का पैनल पर सहमति बनेगी। आला कमान पर अंतिम फैसला छोड़ा जाएगा। 20 या 21 अक्टूबर तक प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस कर सकती है। बड़ी खबर है। इस लखवीर सिंह शेखावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। आज से नामांकन का दौर भी शुरू हो गया। लखवीर, कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट कब सामने लेकर आएगी? किस सीट पर पेंच फंस रहा है? किस पर मामला क्लियर, बताएं। बिल्कुल, देखिए आशीष, आज से भले ही नामांकन का दौर शुरू हो गया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण को लेकर अंतिम दौर में भी रस्साकसी का दौर जारी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जहां अपने कोटे की 4 सीटों को सिक्योर करना है, तो वहीं कांग्रेस चाहती है कि अन्य 3 सीटों पर भी सेंधमारी की जाए और अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन कांग्रेस के सामने संकट के बादल मंडार रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां खींवसर सीट पर अभी तक भी विनिंग कैंडिडेट पार्टी को नहीं मिल पाया, पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट है कि खींवसर से किसे चुनाव मैदान में उतारा जाए। तो वहीं दौसा और देवली उनियारा सीट पर भी अभी तक सहमति नहीं बनी है। मंथन का दौर जारी है, क्योंकि वहां से जो तत्कालीन विधायक रहे थे दोनों नेता, जो कि अब सांसद हो गए हैं, उन दोनों ने अभी तक अपनी सहमति किसी भी नाम को लेकर नहीं दी है। ऐसे में अब कवायद का दौर जारी है। इसके साथ ही किसी भी अन्य दल के साथ गठबंधन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, चाहे वो भारतीय आदिवासी पार्टी हो या फिर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए कांग्रेस का एक धड़ा तो चाहता है कि गठबंधन हो जाए, लेकिन एक धड़े का तर्क है कि गठबंधन की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि गठबंधन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की खबर यह है कि रामगढ़ और झुंझुनू सीट पर सहमति बन गई है। तत्कालीन जो विधायक है उनके परिजनों को टिकट मिलना लगभग तय हो गया है और उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है। हालांकि अब क्योंकि फाइनल एक्सरसाइज की जा रही है, लिहाजा अगले 1 या 2 दिन में जयपुर में फाइनल बैठक की जाएगी, जिसमें तमाम राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और फिर सिंगल नाम का पैनल उसी दिन आलाकमान को सौंपा जाएगा, जिसके बाद संभावना ये जताई जा रही है आशीष कि 20 या 21 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी अपनी पहली आधिकारिक सूची का ऐलान करेगी, क्योंकि 25 तारीख आखिरी दिन है नामांकन का। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द अपने जो धुरंधर हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, ताकि ठीक है लखबीर, उनको भी समय चाहिए होगा माहौल बनाने के लिए। जब नाम स्पष्ट हो जाएगा तो कार्यकर्ताओं में भी मैसेज क्लियर हो जाएगा। अब बने रहेगा हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे, वो लाइव जुड़ रहे हैं। आज शशि, आज से नामांकन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट को कब सामने लेकर आएगी? दूसरी चीज़ ये गठबंधन की बात, ये किस प्रकार से ज़मीन पर उतरेगी? क्योंकि आरएलपी और बीएपी इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। क्या ये संभव होता दिख रहा है कि गठबंधन के लिए सीट छोड़ेगी पार्टी या अकेले जाएगी 7 सीटों पर? क्या स्थिति बन बिगड़ रही है? आशीष, गठबंधन की बात अगर 2 टूक शब्दों में कही जाए तो सिरे से खारिज करनी होगी हमें, और कांग्रेस में भी ऐसा ही होता दिख रहा है। हालांकि पार्टी में अलग अलग स्तर पर मंथन चल रहा है, लेकिन बीजेपी तो गठबंधन कर ही नहीं रही है। कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साफ कह चुके हैं कि किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। कोई मदद देना चाहे, कोई मदद करना चाहे तो उसका स्वागत है। उधर कांग्रेस आलाकमान पर सारी बात डाल रही है। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस के नेता खुद अपने मुंह से गठबंधन की बात नहीं कहना चाहते और ना ही वो गठबंधन चाहते हैं। पिछले दिनों आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल की तरफ से गोविंद डोटासरा को लेकर के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो बयानबाजी आई है, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि गोविंद डोटासरा या टीकाराम जूली गठबंधन की पैरवी करेंगे। दूसरे नेता भी समय समय पर देख चुके हैं कि क्या फ़ायदा होगा गठबंधन से, क्या नहीं होगा। पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं स्थानीय, वो भी ये चाहते हैं कि गठबंधन ना हो। अगर गठबंधन नहीं होगा तो स्थानीय स्तर पर संगठन मजबूत होगा।
जहां तक बात 84 और खींवसर की है, यही गठबंधन होने के आसार लग रहे थे, लेकिन इन दोनों जगह पर गठबंधन संभव नहीं दिखता। सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव से अब तक के 5 महीने के समय में ही ऐसा क्या बड़ा बदलाव आ गया, क्या हृदय परिवर्तन हो गया? जो पहले इंडी गठबंधन की बातें किया करते थे, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के लिए नागौर की सीट छोड़ी, माकपा के साथ में सीकर में गठबंधन किया, हालांकि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट है वहां